हेलो दोस्तों, यूनिट टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए हैं। परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन हमने कर दिया है, अब कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं। अभी तो बाकी बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक टाइप करके हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कवर कर रहे हैं कि वो जो क्षेत्रफल जो आता है परसेंटेज में, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, घन, घनाभ, ये इस पे जो क्वेश्चन आती है परसेंटेज पे, आज उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन थोड़ा कम लिए हैं ताकि आप लोग को बेसिक समझ में आ जाए। तो खुद आप लोग भी क्वेश्चन हम आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से हम बताएंगे कि आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो हम बिना देरी किए हुए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई है। कितने परसेंट की? 19% की कमी हुई है। ठीक है, 19% की क्या कमी हुई है दोस्तों? तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। तो 19% कमी का मतलब है कि मान लिया कि 100 था, सॉरी एक मिनट, हाँ, मान लिया कि कितना था, 100 था, उससे कितना 19% की कमी हुई, उसके बाद कितना हुआ, कितना हो जाएगा, 81। तो 81 हुई, तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, ए स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। तो ये साइड का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, यानी कि ए का स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल है। तो इसका ए कितना आ जाएगा, साइड कितना आ जाएगा, 10 रेशियो ये कितना है, 9। ठीक है, तो विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए रूट 2 होता है। रूट 2 तो कांस्टेंट है, तो हमें साइड का से मतलब है। तो ये साइड दिया हुआ है, साइड कितना, ये दिया हुआ है। तो कितने की कमी हो रही है, 1 की। कितने पे, 10 पे। परसेंट कितना, गुना 100। तो ये 10 से एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा, और ये कितना, 10%। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। यदि किसी, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में सॉरी वही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या में जो है 120% बढ़ जाती है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई में 40% तक कम हो जाता है, तो इसकी आयतन में ज्ञात कीजिए। आयतन में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो त्रिज्या जो है 120% बढ़ जाता है। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 छक 20 से और 20 पचे 100, यानी कि 5 है। ठीक है, 5 है, 5 से बढ़कर 6 हो जाता है, कितना, 11। ठीक है, कितना, 11। तो सिलेंडर का त्रिज्या है, और इसकी ऊंचाई में जो दोस्तों, ऊंचाई में क्या है, ऊंचाई में भी ऊंचाई 40%, फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2 दूनी 40 और 20 पचे 100, यानी कि 5 से कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 दूनी 40 20 पचे 100, 2 कम जाता है। तो 5 से 2 कम जाएगा, कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आयतन में प्रतिशत है। सिलेंडर का आयतन क्या होता है दोस्तों, सिलेंडर का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो बचा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर है, ये कितना था मेरा, ये हमारा आर था। तो आर का रूट वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा रेशियो, और कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे मतलब हमको नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आर ये दोनों का मल्टीपल होता है, तो ये आर है और ये एच है, तो ये कितना, 125, और ये कितना, 3 6 और 3। ठीक है, तो कितने की कमी हो रही है दोस्ती, 13 में से 5 8 का 8 और 6, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 2, 238 बटे कितना, 125। परसेंट लगाएंगे गुना 100। ठीक है, 25 125, 25 25 125, 25 चौके 100, और 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20, 3 और 8 5 सत्ते 35, 3 0 5 छकम 30, और ये 47.6 से गुना होगा कितना, 4 में। तो कितना आ जाएगा दोस्तों अपना आंसर, 24, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30, और 2 4 चौक 16 3 19,
कितना 190.4, जो कि अब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एक गोलाकार गुब्बारे में भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है, तो मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सीखने के बाद लड़के बना रहे हैं खुद से कि नहीं। हल्का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आगे क्वेश्चन ये बता देंगे। ठीक है, आपके लिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई। ठीक है, कितना हुई, 45.45% की वृद्धि होती है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत की, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। हम लोग तो पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि ऊंचाई में जो है, ऊंचाई में 37.5% और आधार में बेस में इतना 45.45 की वृद्धि हुई है। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये लिखा हुआ है सीधा सीधी 75/2%। परसेंट गुना यहाँ 100 लगाएंगे तो 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/8। कितना आ जाएगा, 3/8। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना वृद्धि हुआ, 3/8 को हम लोग लिखेंगे, 3/8 को कितना लिख सकते हैं, वृद्धि हुआ ना, तो 8 था और 3 बढ़ा, 8 से 3 बढ़ा कितना, 11 हो गया। अब बोला है बेस में जो है, बेस में 45.45% की वृद्धि। 45.5% का मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका होता है 9.9 सही 1/11 का मतलब होता है 9 का 5 गुना, तो 5/11 हो जाएगा। कितना, 9 × 5 = 45, 9 का 5 गुना, तो 5 कितना 11। तो वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि हुआ तो 5 था, सॉरी 11 था, 11 से 5 बढ़ा कितना हो गया, 16। कितना हो गया दोस्तों, 16। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो ये तो इससे कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, तो दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और ये 11 से 11 खत्म, तो कितना का रेशियो आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो बोला कितना वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, 1, कितना 1, कितना पे 1 पे, परसेंट कितना लगाएंगे, गुना 100। ठीक है, 100 से 1 से 1 खत्म, कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आपका 100%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक बेलन के आयतन में 43% बढ़ जाता है, एक बेलन के आयतन में 43% बढ़ जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई में 15 सही 5/13% कम किया जाता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का तो आयतन आप लोग जानते हैं कि 1/3 होता है, πr² h होता है, यही होता है दोस्तों, इससे हमें मतलब अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है दोस्तों कि बेलन के बखपीच क्षेत्रफल, बखपीच होता है क्या है, πr/h होता है। ठीक है, इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। 43% बढ़ जाता है, बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, का मतलब कि बेलन का आयतन वॉल्यूम जो है 43% बढ़ जाता है। 100 था, 43 बढ़ गया 143। ठीक है, इसके हाइट में क्या हुआ, इसके हाइट में जो है 15 सहित 5/13% कम किया जाता है। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 13 पर रहेंगे, 13 गुना 15 करेंगे तो 195, 195 प्लस 5 कितना, 200, 200/13% गुना 100 लगाएंगे तो 100 से 100 खत्म, 2, तो 2 कितना हमारा आएगा, 13। तो 2/13 यानी कि 13 था, 2 कम किया गया कितना, 11। ठीक है, यहाँ तक समझ गए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
तो वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर एच होता है। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई से हमें मतलब नहीं, तो आर और एच। तो 13 से कटेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, 13 100, सॉरी, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा ना, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दिया इतना आर एच, हमें आर भी निकालना है ना, अभी हमें आर भी निकालना है। तो बोला गया वक्र क्षेत्रफल में हमें आर निकालना है। तो आप लोग रुक जाइए दोस्त। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन देखिए हम लोग क्या निकाले, यहाँ से वॉल्यूम दिया हुआ है 100, 143 बढ़ा, और एच कितना बढ़ा, 13 से कितना कम हुआ, 2 कम यानी 11, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। तो हमें आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 100/13 अनुपात और ये 143 अनुपात 11, ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 तिया 33, यानी कि 100 रेशियो क्या हो जाएगा, 100 रेशियो 169 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो दिया है ये वॉल्यूम था, हमें क्या था, ये वॉल्यूम था। वॉल्यूम से जो निकला आर, वॉल्यूम ये निकला। तो वॉल्यूम का जो रेशियो, इसमें त्रिज्या, वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी तक आर स्क्वायर ये है, ठीक है। अब वॉल्यूम में आर स्क्वायर होता है, तो ये आर स्क्वायर के बराबर है। तो इसको आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/13, ठीक है। अब हमें इससे मतलब अब नहीं है, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा निकल के क्या आ गया, सॉरी, हमारा ये जो निकल के आ गया कितना आ गया, तो हमारा ये जो निकल के आया कितना आया, 10/13 आया, 10 कितना आया, 13 आया, ठीक है। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे कितना, बेलन का वक्र पीछे क्या होता है, पाई आर एच होता है। तो ये कांस्टेंट, दोनों आर एच बचा, तो मल्टीपल कर देंगे 130 रेशियो 100, 11 या 33 के 3 हाथ में 3, 11 3 14, 143, ठीक है। कितना होता है, 143 हो गया। तो कितना बढ़ा दोस्तों, 3 बढ़ा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 13 कितने पे, 130 पे, परसेंट कितना गुना 100। तो ये सही, शून्य खत्म हो जाएगा, 13 से 13 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा दोस्तों, 10%। ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ पे फंसाया क्या था, यहाँ पे फंसाया आयतन देकर इसने फंसाया। आयतन दिया 43%, ये यहाँ पे दे के थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा निकालना पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक विकर्ण में, ये एक वर्ग का विकर्ण में 45% कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में कमी क्या है। विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद करिए, सूत्र को याद करिए। तो विकर्ण ए कांस्टेंट है ये, तो 45%, 9 पचे 45, 20 पचे 100, यानी कि साइड कितना आ जाएगा, 20 और 9 कम हो जाके कितना आएगा, तो 11 आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब बोला है उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर करेंगे 400 रेशियो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसको, तो कितना 121 आ जाएगा। तो कितना कम है दोस्तों इससे, तो कम कितना है, 9, और 9 में से 2 गया 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 279 बटा कितना हो जाएगा, कितना 279 बटा कितना 400, परसेंट कितना गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो 4 से दो डबल शून्य से डबल शून्य ये खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 छक्कम 24, 24 3 27 होता है, 3 और 4 छक 24, 3 और 9 4 7 28, 6 8 32, 4 9 के 36, 36 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर कितना आ गया, 69.75%, ठीक है। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक त्रिभुज की ऊंचाई में जो है 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि ऊंचाई में इसका वृद्धि कितना हुआ है, ऊंचाई में कितना वृद्धि हुआ है? 37%। 37% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? 75/2 यानी 200, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3/8 होता है। कितना होता है दोस्तों? 3/8, ठीक है, 3/8 होता है। तो 8 से वृद्धि हुआ है ना, तो 3 11। फिर 45 का इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आधार का बेस का कितना हो जाएगा? तो 9 का 5 गुना है, 9 × 5 = 45, तो 5/11, 5/11, 11 से जो है 11 से 5 वृद्धि होके 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो कितना होता है दोस्तों? बेस इंटू हाइट होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा, और 11 से 11 एक रेशियो कितना हो जाएगा? 2। कितना वृद्धि हुआ दोस्तों? 1 का। कितने पे? 1 पे। परसेंट कितना? गुणा 100। तो कितना आपका आंसर आया? 100%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुआ दोस्तों। आप लोग भी कोशिश करते रहिए, आप लोग बनाइए, बनेगा नहीं बनेगा तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेज दें, तो अब आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगेगा तो कमेंट करें, ताकि आप लोग के पास ऐसा वीडियो आते रहेगा छोटा छोटा, ठीक। बाय, ओके सर।